इस बजट के पेश करने से तो महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त हर तरह से मुश्किलात का शिकार है। कोशिश तो यही करनी चाहिए थी कि अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर ना बनाया जाए। मैम, आज के बजट के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कैसा बजट के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोशिश इनको करनी चाहिए थी कि ये एक मैसिव रिलीफ देते अवाम को, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त हर तरह से मुश्किलात का शिकार है। और कोशिश तो यही करनी चाहिए थी कि अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर ना बनाया जाए। लेकिन कुछ ऐलानात तो ऐलानात ही होते हैं, जब तक उनके समरात सामने नहीं आते उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। क्या समझती हैं आवाम दोस्त बजट? देखिए, अवाम दोस्त बजट हमेशा वो बजट होता है जिसमें अवाम को रोटी मिल जाए सस्ती, उसके घर का किराया वो दे सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, दवाई ले सके, और उसको ये अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें उसकी टेंशन ना हो। हमारी आवाम को वो है। जब वो जाएगी ना तो फिर उस वक्त हम कहेंगे कि ये आवाम दोस्त बजट है। मुसद्दिक़ मिल्ले साहब गुफ्तगू करके कि उन्होंने तो यही कहा कि आवाम दोस्त बजट है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो कोई ठेकेदारों के लिए नहीं है, वो बिजनेसमैन के लिए कोई इसमें प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ जो है वो गरीब आवाम के लिए। देखिए, हर बजट, हर साल बजट और हर हुकूमत जब भी अपना बजट देती है उनकी एक स्टेटमेंट होती है। हम भी यही कहते थे अवाम दोस्त बजट है, लेकिन अवाम दोस्त बजट होता ही हुआ है जिसमें आप जब आप ग्रास रूट लेवल पे जाके देखें वहाँ आपकी आवाम खुशहाल है या नहीं है। अगर वहाँ आपकी आवाम खुशहाल है तो फिर आपका बजट अवाम दोस्त है, वरना आपका बजट आज जो बजट पेश किया उससे महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई बजट इस बजट के पेश करने से तो महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आप देखें, डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई है। दावे तो ये लोग इतने करते हैं, अभी तक तो एक दावा सच साबित नहीं किया। अल्लाह करे मुल्क के लिए ज़ाहिर है हमने दुआ करनी है। इनके हाथों से होना है तो इनके हाथों से अच्छाई हो जाए, किसी और के हाथों से होनी है तो उससे हो जाए। हम तो चाहते हैं मुल्क के लिए भलाई। ये आज ये 2000 रुपया महीने का देके उससे किसी का क्या बनता है? या आप जितने भी इमदादी प्रोग्रामों में पैसे डाल लें, बेसिकली तो आप उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें ना कि वो कमा सकें। और फिर जो ऑलरेडी कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं या पेंशन वाले हैं, आप उनको इस काबिल तो करें। आप फिर करप्शन का रोना मुल्क में रोते हैं, फिर करप्शन हलाल करें। अगर आपने तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं बढ़ानी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो ये तो आप मुझे ये बताएं कि मुल्क में जराइम की शरह इतनी ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारी माशी इस्तेसाली है। हमारा जो शदीद किस्म की महंगाई हम जो कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है हमारे माशरे में क्राइम्स की। ठीक है, थैंक यू। ताकि निकल जाओ। क्या कहेंगे बजट के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर जो हमारी मौजूदा माशी टीम है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, जिसको इसाक डार साहब लीड कर रहे हैं, उनको दाद देता हूँ कि इन हालात में कि एक तरफ IMF की तरफ से ये हालात है आप सबके पूरे कौम के सामने, दूसरी तरफ मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, उसमें इस तरफ बेहतरीन बजट देना कि लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा 35% है, पेंशन में भी इजाफ़ा, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी उसका फ़ंड ज़्यादा करना। वही जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो सस्ता आटा मिलता है यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए, उसके लिए भी अरबों रुपए मुख्तस करना, कई चीज़ों में टैक्सों में छूट देना, उसमें कमी लाना, और ख़ासकर चूँकि मेरा ताल्लुक़ KP से, तो KP का आधा हिस्सा जिसको कहते हैं फाटा और पाटा, मलाकंड डिवीज़न और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, आधा KP के है, तो उसकी वही जो टैक्स वाला एग्रीमेंट के तहत इस 30 जून को वही मुआहिदा ख़त्म हो रहा था और उन पर टैक्स लागू होना था। तो हमारी डिमांड पर मैं वज़ीर आज़म साहब के जितने अल्फाज में शुक्रिया अदा करो बहुत कम है कि हमारी डिमांड पर उन्हें 1 साल उसमें तोसी कर दिए और उन आवाम को वही रिलीफ जो पहले से था उसको जारी रखने के लिए कहा। तो इन हालात में सारे मजमूई तौर पर मैं कहूँगा कि एक बेहतरीन बजट है। थैंक यू।